विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से राजस्थान का पहला सर्वे आया है और इस सर्वे को किया है सी वोटर ने। इस सर्वे में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस सर्वे में साफ हो गया है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। क्या अशोक गहलोत जो रिवायत लगभग 30 सालों से चला आ रहा है उसको तोड़ पाएंगे या फिर बीजेपी वापसी करेगी। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं और आपको क्षेत्रवार समझाते हैं कि राजस्थान में किस पार्टी खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये लड़ाई है, कहां किसका पलड़ा भारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेखावाटी का। शेखावाटी का मूड क्या है। यहां कुल विधानसभा की 21 सीटें हैं और इन 21 सीटों में से यहां कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। यानी शेखावाटी में कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 10 से 14 सीटों पर शेखावाटी में कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां 7 से 11 सीटों पर ही जीत नसीब होगी। वहीं अन्य को 0 से 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। सी वोटर का यह सर्वे है और इस सर्वे में शेखावाटी में कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पीछे फिसलती हुई नजर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं ढूंढाड़ का मूड क्या है। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा टक्कर है और ये लड़ाई जो है आप देखिए, यहां विधानसभा की कुल 58 सीटें हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी को कुल 29 से 33 सीटों पर सफलता मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 25 से 29 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने का अनुमान है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन 58 विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक टक्कर होने की संभावना है और यहां 29 से 33 बीजेपी के खाते में और कांग्रेस के खाते में 25 से 29 सीट जाने की संभावना है। चलिए बात करते हैं मारवाड़ का क्या मूड है भाई। ये भी एक बड़ा जो है हिस्सा है। यहां विधानसभा की कुल 61 सीटें आती हैं और ये 61 सीटें यानी मारवाड़ बहुत हद तक डिसाइड करता है कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। तो आपको बता देते हैं कि इन 61 सीटों में से बीजेपी के खाते में 39 से 43 सीट जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के खाते में 15 से 19 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी ये 61 विधानसभा सीटें तय करते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहां 39 से 43 सीटें जाने की संभावना है। यानी मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां 15 से महज 19 सीटों के बीच ही सिमटती हुई दिख रही है। यानी मारवाड़ में कांग्रेस के लिए जो है बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ की, क्योंकि मेवाड़ में भी कुल 43 विधानसभा की सीटें हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी लगभग एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वापसी कर रही है, प्रचंड तरीके से प्रदर्शन करती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी इन 43 में से 35 से 39 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहां महज 3 से 7 सीटें ही आने की संभावना है। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 2 सीट जाने की संभावना है। यानी मेवाड़ जो है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। सी वोटर का सर्वे फिलहाल इसी बात की तस्दीक कर रहा है कि किस हिसाब से मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। चलिए अब हड़ौती की बात कर लेते हैं। यहाँ विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। ये भी एक अहम इलाका है। हालांकि यहाँ सीटों की जो संख्या है वो बेहद कम है, महज 17 ही सीटें हैं, लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मीलों आगे दिख रही है और 12 से 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ 1 से 5 सीटें जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 1 सीट ही जाने की संभावना है। यानी हड़ौती में भी भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ की तरह ही आगे बढ़ती हुई दिख रही है और शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। चलिए अब ओवरऑल बात कर लेते हैं। ये जो सर्वे आया है उसने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को चौंका दिया है। सी वोटर की सर्वे की माने तो 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई दिख रही है। यानी ये जो हर 5 साल पे सरकार बदलने की जो रिवायत है वो लगभग इस बार भी सर्वे के मुताबिक दिख रही है और ऐसा अशोक गहलोत इस रिवायत को तोड़ पाने में फिलहाल तो असफल साबित होते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 127 से लेकर के 137 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। राजस्थान में जो जादुई आंकड़ा है वो 101 सीटों का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। 127 से लेकर के 137 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, जबकि 2018 से अगर तुलना करें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार ये सीटों की संख्या काफी बढ़ रही है। 50 से ज्यादा सीटों की संख्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई दिख रही है। जबकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए 2018 में कांग्रेस को कुल 100 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार यह आंकड़ा घट करके 59 से 69 हो सकता है। यानी कांग्रेस को लगभग
30 से 40 सीटों का जो है वो नुकसान होता हुआ राजस्थान में दिख रहा है सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। अन्य को 2 से 6 सीटों पर सफलता मिलने की संभावना है। पिछली बार ये आंकड़ा 27 का था, इसमें बहुजन समाज पार्टी को भी सफलता मिली थी और अन्य तमाम उम्मीदवारों ने भी कुल मिलाकर 27 सीटों पर जीत हासिल किए थे। तो राजस्थान का ये जो सर्वे है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए जो है ये मुसीबत बढ़ाने वाला सर्वे है, क्योंकि जिस तरह से चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश में कड़ा मुकाबला है, लेकिन अब सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पिछले तमाम ऐसे सर्वे आए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पहला सर्वे आया है और इस सर्वे में अब कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का फासला इस सर्वे में है लगभग आधे का है। यहाँ एक तरफ 127 से 137 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में महज 59 से 69 सीटें ही जाने की संभावना है। खैर, जब मतदान होगा राजस्थान में तभी डिसाइड होगा कि राजस्थान की जनता किस पार्टी को चुनती है और किस पार्टी की राज्य में सरकार बदलती है और किस पार्टी की सरकार बनती है। और सवाल वही, क्या रिवायत वो जो चला आ रहा है हर 5 साल पे सरकार बदलने का वो जारी रहेगा या टूट पाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।